फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम आगे पढ़ेंगे सयाहत की किस्में, है ना। तो ये जो सयाहत की किस्में हैं इसका ये यहाँ पे मैंने ऐसा एक आपको समझाने के लिए इस तरह से ये तैयार किया है, जिसमें सयाहत की किस्में में क्या है। सयाहत की किस्में दो तरह की होती हैं, एक होता है नौयत के लिहाज से, एक होता है मकसद के लिहाज से। नौयत के लिहाज से मतलब कौन सी जगह पर की जा रही है सयाहत। मुकामी सयाहत है, यानी जिस इलाके में हम रहते हैं उसी इलाके की सैर है। बैनुल रियासती सयाहत यानी रियासत के अंदर होने वाली सयाहत। कौमी सयाहत यानी मुल्की सयाहत। बैनुल अक़वामी सयाहत जिसे हम कहते हैं कि एक मुल्क से दीगर मुल्कों में होने वाली सयाहत या जोग्राफियाई सयाहत, ठीक है। वैसे ही मकसद के लिहाज से, अब चाहे वो मुकामी सयाहत हो, बैनुल रियासती हो, बैनुल अक़वामी हो, कहीं पर भी अगर हम जाएंगे तो हमारा जाने का कोई ना कोई मकसद होता ज़रूर है ना। या तो अगर हम मुकामी सयाहत के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि मुकामी सयाहत में हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे कहीं मेला लगा हुआ है या वहाँ पर कोई तारीख़ी जगह है तो उसे देखने के लिए हम जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई भी तरह की सयाहत में किसी न किसी तरह के मकसद का होना ज़रूरी है। वो मकसद मज़हबी भी हो सकता है, यानी मज़हबी मकामात की सैर, तारीख़ी इलाकों की सैर। कुदरती सयाहत यानी कुदरती मंज़र का लुत्फ़ उठाने वाली सैर। तहज़ीबी सयाहत, तालीमी सयाहत, तिब्बी, साइंसी, ज़रई, खेल और इत्तेफ़ाक़ी सयाहत। अब इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे किताब में डिटेल में पढ़ेंगे। जदीद दौर में सयाहत आज़ादाना तौर पर मुकामी, बैन रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी पेशा बन चुका है। आज की जो सयाहत है वो एक तरह का पेशा बन चुका है। पेशा क्यों बन चुका है? क्योंकि इससे होने वाली जो भी सयाहत होती है उसके ज़रिए उस इलाके की हुकूमत को मुनाफा हासिल होता है, यानी पैसा हासिल होता है। अगर रियासती सयाहत है यानी रियासत के अंदर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उससे भी उस हुकूमत को मुनाफा हासिल होता है, उसको पैसा हासिल होता है, यानी वो रियासत सयाहत की वजह से तरक्की पाती है, उसकी मईशत आगे बढ़ती है। किसी मुल्क में मुल्की सयाहत है यानी कौमी सयाहत है तो उससे उस मुल्क को फ़ायदा हासिल होता है। मतलब ये कि सयाहत एक पेशा बन चुका है। अब ये पेशा जो है ये बैनुल अक़वामी भी हो सकता है, कौमी भी हो सकता है, मुकामी भी हो सकता है या रियासती भी हो सकता है, ठीक है। सयाहत की तरगीबात में मुल्की और गैर मुल्की कदीम इमारतें, तारीख़ी शोहरत याफ्ता और कुदरती नज़ारों से मालामाल मकामात, कदीम फ़नकाराना मसनूआत के मराकिज़, मजहबी मकामात, सनती और दीगर मंसूबों का जायज़ा लेना वगैरह शामिल हैं। अभी हमने टेबल में देखा कि सयाहत के मकासद क्या क्या हैं। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं वही बताया गया है कि सयाहत कोई ख़ास मकसद से की जाती है, या तो मजहबी मकामात की सैर करने के लिए, तारीख़ी इलाकों की सैर करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि तालीमी सयाहत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तिब्बी सयाहत करते हैं। मतलब अलग अलग वजूहात की बिना पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सिर्फ कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने का ही शौक़ हासिल होता है, वो उसी के लिए सयाहत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी सनत में जाना, मतलब उन सनतों में क्या काम हो रहा है, कहीं एम्ब्रॉयडरी होती है, कहीं पोल्ट्री है, कहीं ज्वेलरी का काम हो रहा है, कहीं पेपर क्राफ्टिंग है, कहीं पर कोई बुनाई है ना। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के भी लोग शौकीन होते हैं। कुल मिलाकर हमने ये समझा कि सयाहत में नौयत भी होती है और उसके मकासद भी होते हैं। कुदरती और मसनूई चीज़ों की दिलकशी और अज़मत का अज़ खुद मुशाहिदा करने की ख्वाहिश दुनिया भर के सयाहों को होती है। वो लोग जो कि वाकई में कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिन्हें कुदरती और मसनूई चीज़ों में दिलचस्पी होती है, तो वो इस तरह की सयाहत करने में बहुत ज़्यादा तरग़ीब दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसकी वजह से बर्फ़ानी चोटियाँ, समंदरी इलाके या समंदरी साहिल, घने जंगलात जैसे मखदूश इलाके सयाहत में शामिल हुए। अब जब लोगों ने कुदरती मनाजिर की लुत्फ़अंदोज़ी के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई या कुदरती चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू किया तो बर्फ़ानी चोटियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चोटियाँ, उसके वहाँ पर भी लोग पहुँचे। उसके लिए जिस इलाके में वो पहाड़ हैं, उनकी चोटियाँ हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रॉलीज़ लगा दी गई हैं। वहाँ तक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि माउंटेनिंग के ज़रिए पहुँचते हैं, है ना। उस जगह तक वो पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो ये भी सयाहत का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घने जंगलात में जाते हैं, समंदरी साहिल के किनारे घूमते हैं। तो सयाहत की कोई एक वजह नहीं है
सयाहत एक ऐसा शौक़ है या एक ऐसा पेशा है जो कि लोग अपनी पसंद से करते हैं। इन पर समई व बसरी तशहीरी ज़राए अबलाग की मदद से प्रोग्राम तैयार होने लगे। अब क्या हुआ कि ऐसे इलाके जो कि वाकई में मखदूश थे, यानी ना दुश्वार गुजारते, जहाँ पर लोग नहीं जा, बर्फानी चोटियों पर चढ़ना आसान है क्या? हर कोई चढ़ सकता? नहीं चढ़ सकता। कोई घने जंगल में जाना आसान है? नहीं। लेकिन समई व बसरी तशहीरी यानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं, डिस्कवरीज देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे कोई भी एक इलाके को लेकर या कोई भी एक टॉपिक को लेकर उस इलाके की खूबसूरती को वहाँ पर बयान किया जाता है। अगर कोई जंगली जानवर के बारे में बताया जा रहा है तो उनके पूरे झुंड, किस तरह से वो शिकार करेंगे, कैसे वो दूसरे जो भी जानवर हैं उनसे वो अपना बचाव करेंगे, वो तमाम बातें उसमें बताई जाती हैं। वैसे ही बर्फानी चोटियाँ या वो चीज़ें जिनसे कि लोग मुतारिफ नहीं हैं या वो काम करने से डरते हैं, उनको प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। सयाहत के किस्मों में अमूमन मुकामी, बैन रियासती, बैनुल अक़वामी, मजहबी, तारीख़ी, तिब्बी, साइंसी, ज़रई, इत्तेफाकी, खेल वगैरह शामिल हैं। ये बताया गया है कि ये सयाहत की किस्में हैं। अब यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि मुकामी और बैन रियासती सयाहत। मुकामी यानी मुकाम, जिस इलाके में हम रह रहे हैं उसी इलाके की, या जिस रियासत में हम रह रहे हैं उसी रियासत के अलग अलग मुकामात की सैर। अब वो अलग अलग मुकामात जो हैं वो काहे से भी ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं, मजहबी भी हो सकते हैं, तारीख़ी भी हो सकते हैं, ज़रई भी हो सकते हैं, है ना, किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब मुकामी हो या बैन रियासती सयाहत हो, ये सफ़र बहुत ही आसान होता है। मुल्की सतह पर होने की वजह से इसमें ज़ुबान, रिवाज, दस्तावेज़ी खानापूरी वगैरह की ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती। ख़ास बात यह है कि हम अपनी सहूलत से इसकी मनसूबा बंदी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से बॉम्बे जाना है, हम अमरावती में रह रहे हैं, हमें बॉम्बे जाना है, बॉम्बे घूमना है, तो उसके लिए हमें कोई दस्तावेज़ी खानापूरी नहीं करनी है, ना ही हमें कोई इजाज़तनामा निकालना है, ना ही हमें कोई वीज़ा बनाना है, ना ही हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, ना ही हमें अपनी करेंसियों को चेंज करवाना है ना। इस तरह से कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा। बस हमें एक ही काम करना होगा कि जो भी ज़रिया हमें वहाँ पर पहुँचाएगा उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अगर हमें ट्रेन से जाना है तो हमें ट्रेन के टिकट बुक करने होंगे, हमें बस से जाना है तो हमें उसकी तैयारी करनी होगी। समझ में आया? तो मुकामी और बैन रियासती सयाहत ये सबसे आसान सफ़र है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी दुश्वारी नहीं होती, बल्कि सिर्फ हमें अपनी सहूलत की मनसूबाबंदी करनी होती है। अब हमारा अगला पॉइंट है बैनुल अक़वामी सयाहत। बैनुल अक़वामी सयाहत यानी एक मुल्क से दीगर मुल्क में। अगर हम भारत में हैं, भारत से अगर हमें अमेरिका जाना है, अफ्रीका जाना है, जापान जाना है या कोई भी दूसरे मुल्क में जाना है, तो उसके लिए हमें इनमें से किसी भी एक ज़रिए को चुनना होगा। समझ में आ रहा? वहाँ जाने के लिए जो भी इसमें से ज़रिया सूटेबल है उसके ज़रिए ही हम वहाँ जाएंगे। अगर हमको अमेरिका जाना है तो हम क्या रेल के ज़रिए जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। समझ में आ रहा? हमें अगर अमेरिका जाना है तो उसके लिए हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे। आ रहा समझ में? जितना फासला और वहाँ पे पहुँचने के कौन से ज़राए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें देखना होगा कि हमें कौन सा ज़रिया ज़्यादा सही होगा। तो बैनुल अक़वामी सयाहत में आबी, हवाई और रेलवे, इन तीनों की मदद से हम बैनुल अक़वामी सयाहत कर सकते हैं। आबी जहाज़ों के ज़रिए समंदरी साहिलों पर वाक़ ममालिक को जोड़ दिए गए हैं। हमें पता है, नक्शे में अगर हम देखेंगे तो जितने भी समंदर से लगे हुए साहिल हैं और उनमें जो भी मुकामात ममालिक हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया है। रेलवे की पटरियों ने तमाम यूरोप को जोड़ दिया है। हवाई जहाज़ की वजह से दुनिया करीब तरीन हो गई है। हवाई जहाज़ के ज़रिए क्या हुआ, हम यहाँ पर बैठे, अगर हम हमारे मुल्क की बात करेंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं नागपुर से अगर हम बैठे और अगर हम दिल्ली में उतरे तो हमको कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से हम 1 घंटे के अंदर दिल्ली पहुँच जाएंगे। ठीक है। वैसे ही यहाँ से अगर हमको पाकिस्तान जाना है तो उसके लिए हमें क्या घंटों लगेंगे? नहीं लगेंगे घंटों, बहुत ही कम वक्त में हम दूसरे मुल्क में पहुँच सकते हैं। यानी हवाई जहाज़ एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से दुनिया बहुत करीब में आ गई है। माशी वुसअत के बाद भारत से गैर ममालिक जाने वालों की और गैर ममालिक से भारत आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। जब से माशी वुसअत हुई है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आलमगीरियत हुई है, तब से
غیر मुल्की हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क से गैर मुल्कों में जाने की तादाद में इजाफा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आला तालीम हासिल करने जाते हैं। हम देखते हैं अक्सर व बेशतर के स्टूडेंट्स को अलग अलग ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है। कहीं किसी को स्कॉलरशिप मिलती है, कोई एग्ज़ाम पास करता है, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो आला तालीम के लिए दीगर मुल्कों में जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो तफरी के लिए जाते हैं। कोई ऐसा भी है जो मुकामात की सैर के लिए जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मीटिंग्स के लिए जाते हैं या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं कुछ हफ्ते के लिए, है ना। हम अक्सर सुनते हैं कभी फला शख्स जो है वो मीटिंग में गया हुआ है। फिल्म साजी के लिए, फिल्म के लिए भी इसी तरह से लोग आना और जाना करते हैं। ये सिर्फ जाने वालों की बात नहीं है बल्कि आने वालों की भी है। हमारे मुल्क से जिस तरह से इन तमाम मकासद को मद्देनज़र रखते हुए लोग दीगर मुल्कों में जाते हैं, वैसे ही दीगर मुल्क के लोग भी हमारे मुल्क में इन तमाम कामों को अंजाम देने के लिए आते हैं। फिल्म साजी के लिए कोई गाने की शूटिंग करना है तो उसके लिए कोई भी एक जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है तो वहाँ पर जाया जाता है। कोई किसी जगह की कोई सीनरी लेना है तो उसके लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। किसी को अगर हमारे मुल्क में कोई मीटिंग अटेंड करना है तो वो हमारे मुल्क में आएगा। ऐसे बैनुल अक़वामी सतह पर सयाहत होने लगी है और ये सयाहत बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इन तमाम कामों के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहत का तनासुब बढ़ गया है। मतलब ये कि लोग हमारे मुल्क से दीगर मुल्कों में और दीगर मुल्क के लोग हमारे मुल्क में अलग अलग वजूहात की बिना पर सयाहत करते हैं। इसका अगला जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।